सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नरेश कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास परिषद मोरना से। किसान भाइयों, अभी हमने पिछले दिनों घोषणा पत्र कैसे भरें उस पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हमारी साइट पे आए हैं। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ ही साथ आपके द्वारा हमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो मैं आज उन सभी सवालों के उत्तर भी आपको देना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि घोषणा पत्र कैसे भरें, वो भी नए अपडेट्स के साथ। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी इसी रवायत से कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है। तो किसान भाइयों, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा वही अपनी पुरानी बातें कि आपके पास कुछ मूलभूत डाटा आपके पास होना चाहिए। आप अपनी बगल में उसे कॉपी, किताब या किसी पेपर पर लिख के रख लें, जैसे आधार कार्ड की PDF कॉपी, आधार कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी खतौनी, उसकी PDF कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका थाना कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके साथ साथ ही मजरा, गाटा संख्या, आपका खसरा संख्या, ये सब चीज़ आपके पास आपकी डायरी, कॉपी या पेज पर लिखी होनी चाहिए। इससे आपको घोषणा पत्र भरने में बहुत सुविधा रहेगी और आप मिनटों में अपना घोषणा पत्र भर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आज मैं आपका एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें खतौनी नंबर यानी खसरा नंबर और गाटा नंबर क्या होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहाँ से अपना जो खसरा नंबर है और जो गाटा नंबर है कैसे देखें। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक खतौनी की उदाहरणतः कॉपी है। मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इसमें जो खतौनी संख्या है वहाँ पे अपना ले आए। जी जी जी, हाँ ठीक है। ये खतौनी नंबर है जो आप देख रहे हैं, जो रेड कलर से हमने इंगित किया है, ये खतौनी नंबर ही खसरा नंबर है। नंबर एक बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। गाटा नंबर जहाँ पे खसरा संख्या और गाटा का आता है ऑप्शन, जहाँ पे अब हम कलर से दिखा रहे हैं, ये आपकी गाटा संख्या है। तो इन दोनों चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमसे लोग पूछ रहे हैं, उनको कन्फ्यूज़न भी था और हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करें, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे आपके कमेंट्स में हो, कहीं पर भी हो। हम चाहेंगे कि आप किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। तो किसान भाइयों, अब हम आपको ले चलते हैं नए अपडेट्स के साथ, कैसे घोषणा पत्र भरे। हम चलते हैं। सबसे पहले KenUP.in, ये हमारा KenUP.in का लैंडिंग पेज खुल गया है। यहाँ पे आंकड़े देखें। आंकड़े देखे के बाद पेज खुल गया है। यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं कैप्चा, इसको व्यू करते हैं, देखते हैं सही है या गलत। ये सही है। सबसे पहले अपना जिला डालते हैं, इसके बाद अपनी फैक्ट्री सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद अपना गांव, इसके बाद किसान का नाम, डाटा आ रहा है सर्वर से, ये हमारी डिटेल आ गई है। यहां सबसे पहले जाते हैं एंटर रेवेन्यू डाटा। ये हमारा अपडेटेड नया पेज खुल गया है। पहले बहुत सारा खुल के आता था, ये हिंदी में भी आ गया है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन
बाय अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और दूसरा है आधार कार्ड से। हम बैंक अकाउंट से करते हैं। ये हमारा हो गया है। फिर यहाँ पे अपना पहचान पत्र अपलोडेड करते हैं। यहाँ पे चूज फाइल, इसको अपलोड करते हैं। ये पहचान पत्र सफलतापूर्वक अपलोड की गई। ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख करते हैं। ये हमारा पहला चरण चल रहा है, इसको भी अपलोड करते हैं। राजस्व फाइल सफलतापूर्वक अपलोड की गई, ये भी हो गया है हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे फिर अपना जिला देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद ब्लॉक, जैसे मैं देख रहा हूं अपना मोरना। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पूरे जिले की पोस्ट ऑफिस लिस्ट है। थोड़ा सा समय लगता है। ये हो गया है। तहसील, जितनी जिले की तहसील है वो सब यहाँ आपको दिखाई देंगी। जानसठ है हमारी। पुलिस स्टेशन, फिर गांव का नाम यानी मजरा या गांव जहां आपकी जमीन है, कितने साल से वो मेंबर है। जैसे ये पिछले वर्ष के ही मेंबर हैं, तो यहाँ इनकी 1 साल, और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। ये अलग पेज खुल गया है, खसरा नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद गाटा नंबर, खसरा नंबर ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको देखना। फिर गाटा नंबर, इसके बाद गाटा क्षेत्रफल, इसके बाद शेयर परसेंट, इसके बाद गन्ना क्षेत्रफल। यहाँ वैरायटी, आ गई हमारी। और अब यहाँ पे हम 3 ऑप्शन पहले से थे, प्लांट, रेटून और ऑटम, और अब चौथा ऑप्शन आया है जो स्पेशली अपडेटेड वर्जन में, प्लांट एंड रेटून। यहीं पे हम आते हैं। प्लांट एंड रेटून करने के लिए सबसे पहले गन्ना क्षेत्रफल, यहाँ पे हम पौधे का ऑप्शन डालते हैं। यहाँ पे हमारा 2.65 में इनके पास पौधा है 1 हेक्टेयर। और उसके बाद यहाँ पे आता है पेड़ी क्षेत्रफल 1.65। सबसे पहले पौधा डालेंगे यहाँ, जो हमारा गाटा का क्षेत्रफल है 2.65, शेयर परसेंट हमारा 100% है। यहाँ पे जो गन्ना क्षेत्रफल है वो 1 आएगा यानी पौधे का। उसके बाद वैरायटी, कैटेगरी, प्लांट एंड रेटून, उसके बाद पेड़ी क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसके बाद ऐड डिटेल पे हम चले जाते हैं। और आप देखिए ये हमारा 1.65 पेड़ी और गन्ना क्षेत्रफल आ गया 1 यानी पौधा। ये क्लियर ने बताया, ये हमारा अपडेटेड नया वर्जन आया था, जिसमें किसानों को दिक्कत हो रही थी कि उनका एक ही अगर गाटा नंबर है तो वो कैसे अपना पेड़ी और पौधा करे। तो यहाँ आपने खसरा नंबर डालना है, जैसे मैंने डाला था अभी। गाटा नंबर डालना है, गाटे का टोटल क्षेत्रफल डालना है, उसका शेयर परसेंट डालना है। इसके बाद आपको गन्ना क्षेत्रफल छोड़ देना है। उसके बाद वैरायटी डालनी है, कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी प्लांट एंड रेटून का सिलेक्ट करना है, जिनके पास दोनों चीजें हैं। उसके बाद हमें आना है गन्ना क्षेत्रफल पर। यहाँ पर गन्ना क्षेत्रफल पर हमें पहले पौधा गन्ना डालना है। अगर हमारा उदाहरण से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि 2.65 एरिया था, तो इसमें से 1 हेक्टेयर हमारा पौधा गन्ना था और 1.65 पेड़ी गन्ना था। तो यहाँ पे हमने पहले 1 डाला, 1 हेक्टेयर। इसके बाद हमने 1.65 डाला, फिर ऐड डिटेल में गए, तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल आ गया। 1 हेक्टेयर यहाँ पे पौधा गन्ना आ गया और 1.65 आ गया पेड़ी गन्ना। तो यही
अधिकतर किसानों का सवाल था कि हम कैसे करें। देखिए अब इनका दूसरा गाटा नंबर डालते हैं, ये खसरा नंबर, इनका गाटा नंबर, ये इनका गाटा क्षेत्रफल, शेयर परसेंट इनका 100% है। इसके बाद गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना क्षेत्रफल भी इनका, और ये इनका रेड टोन का खेत है, एड डिटेल। तो किसान भाइयों, यही सबसे अपडेटेड वर्जन था। मुझे लगता है आपकी समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर यहीं से समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपने खसरा नंबर डालना है, फिर गाटा नंबर डालना है, फिर उस गाटे का कंप्लीट एरिया डालना है, गाटा क्षेत्रफल जैसे हमने डाला था 2.65। उसके बाद उसका शेयर परसेंट हमारा 100 था, आपका जितना भी हो उस गाटे में। फिर आपको वैरायटी डालनी है, गन्ना क्षेत्रफल छोड़ देना है उस समय। फिर कैटेगरी पे आके प्लांट एंड रेडवुड सेलेक्ट करना है। वहां पे आपका 2.65 जैसे मैंने बताया आपको, मेरा क्षेत्रफल था इतना। तो अगर आपका जितना क्षेत्रफल पौधे का है वो यहाँ पे डाल देना है। मान लो 1 हेक्टेयर है या आपका 2 हेक्टेयर है, वो यहाँ डाल देना है। उसका बचा हुआ क्षेत्रफल आपको जितना या खेत में जितना है वो पेड़ी में डाल देना है और एड डिटेल पे चले जाना है और फिर हमें प्रोसीड कर देना है। और ये हमारा हो गया। इसको अगर हम चेक करके देखें कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर हमें उसी तरह शुरू में जाना होगा, फैक्ट्री सेलेक्ट करनी होगी, गांव, इसके बाद ग्रोवर का नाम, इसके बाद एंटर रेवेन्यू डाटा। और ये देखिए हमने रीचेक किया, हमारे दोनों प्लॉट यहाँ पे शो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, अभी हमने आपको बताया कि अपना घोषणा पत्र कैसे भरें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है आपको अपना घोषणा पत्र भरने में, तो आप अपने गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे वेबसाइट kenup.in पर हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उस पर भी फ़ोन करके अपनी परेशानी या सवाल रख सकते हैं। इसके अलावा अपने CDI, SCDI, जिला गन्ना अधिकारी से भी संपर्क कर अपनी समस्या रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, और लाइक और शेयर भी करें। तो किसान भाइयों, अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।